रक्षाबंधन पर एक साथ बने हैं 5 शुभ योग। जाने किस मुहूर्त में राखी बांधना होगा शुभ। रक्षाबंधन पर बने हैं 5 शुभ योग एक साथ। रक्षाबंधन अब की बार सावन के आखिरी सोमवार को है। इसके अलावा इस शुभ दिन 4 शुभ योग एक साथ मौजूद होंगे। इस बार का रक्षाबंधन सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग, रवि योग और सौभाग्य योग के बीच में मनाया जाएगा। इसके साथ ही इस दिन श्रवण नक्षत्र का भी अद्भुत संयोग बन रहा है। हालांकि इस दिन भद्रा का साया भी रहेगा। हालांकि इस बार की भद्रा बता रहे हैं पाताल लोक में रहेंगी, इसलिए भद्रा का अशुभ प्रभाव मान्य नहीं होगा। रक्षाबंधन का शुभ त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इस साल यह तिथि 19 अगस्त को है। यानी कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा। सावन के आखिरी सोमवार को इस बार रक्षाबंधन होने से इसका महत्व और बढ़ गया है। अब की बार श्रावण मास की पूर्णिमा पर एक साथ 5 शुभ योग बने हैं। यानी कि बहनें बहुत ही शुभ संयोग के बीच अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके दीर्घायु की प्रार्थना करेंगी। आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। साथ ही यह भी देखते हैं कि राखी बांधने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त कौन से हैं। रक्षाबंधन की कहानी बहुत पुरानी है और यह भाई बहन के प्यार को दर्शाती है। यह कहानी भगवान कृष्ण और द्रौपदी के बीच की है। एक समय भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को मार डाला था, जिससे उनकी उंगली कट गई थी। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। इसके बाद भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि वह उसकी रक्षा करेंगे। और जब द्रौपदी को दुर्योधन ने चीर हरण किया तो भगवान कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया और द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाते गए, जिससे दुर्योधन उसे नंगा नहीं कर सका। इस तरह भगवान कृष्ण और द्रौपदी के बीच का रिश्ता भाई बहन के प्यार का प्रतीक बन गया और रक्षाबंधन का त्योहार इसी प्यार को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधती हैं और भाइयों से अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। और भाइयों भी अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस तरह रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार को दर्शाता है और उनके बीच के रिश्ते को मजबूत बनाता है। भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कहानी महाभारत के समय की है, जब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी। द्रौपदी का जन्म द्रुपद के घर में हुआ था, जो पांचाल का राजा था। द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने अपनी बहन माना था और उसकी रक्षा का वचन दिया था। एक समय दुर्योधन ने द्रौपदी को चीर हरण किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी शक्ति से द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाते गए, जिससे दुर्योधन उसे नंगा नहीं कर सका। इसके बाद भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन माना और उसकी रक्षा का वचन दिया। और जब द्रौपदी को कोई संकट आया तो भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की। इस तरह भगवान कृष्ण और द्रौपदी के बीच का रिश्ता भाई बहन के प्यार का प्रतीक बन गया और रक्षाबंधन का त्योहार इसी प्यार को दर्शाता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भाई बहन का रिश्ता कितना पवित्र होता है और कैसे भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। इस कहानी को पढ़कर हमें यह भी सीखने को मिलता है कि कैसे भगवान कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया और द्रौपदी की रक्षा की। इस तरह भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कहानी हमें भाई बहन के प्यार को दर्शाती है और हमें यह सीखने को मिलता है कि कैसे भगवान कृष्ण ने अपना वचन पूरा किया। एक छोटे से गांव में एक भाई और बहन रहते थे, जिनका नाम रोहन और रिया था। वे दोनों बहुत प्यार से रहते थे और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। रोहन अपनी बहन रिया को बहुत प्यार करता था और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखता था। रिया भी अपने भाई रोहन को बहुत प्यार करती थी और उसकी हर बात मानती थी। एक दिन
रोहन को शहर में नौकरी मिल गई और वह अपनी बहन रिया को छोड़कर शहर चला गया। रिया अपने भाई के जाने से बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने भाई के लिए दुआ करने लगी। रोहन शहर में अपनी नौकरी करता था और अपनी बहन रिया को हर महीने पैसे भेजता था। रिया अपने भाई के पैसों से अपनी जरूरतें पूरी करती थी और अपने भाई के लिए दुआ करती थी। कुछ समय बाद रोहन को शहर में एक बड़ा संकट आया। उसकी नौकरी चली गई और वह बेरोजगार हो गया। रोहन अपनी बहन रिया को अपनी परेशानी बताने से डरता था, लेकिन उसने हिम्मत करके अपनी बहन को सारी बात बता दी। रिया अपने भाई की परेशानी सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने भाई के लिए दुआ करने लगी। रिया ने अपने भाई को पैसे भेजने शुरू कर दिए और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखने लगी। रोहन अपनी बहन रिया की मदद से अपनी परेशानी से बाहर निकल गया और फिर से नौकरी पा ली। रोहन अपनी बहन रिया को बहुत प्यार करता था और उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। इस तरह रोहन और रिया का रिश्ता भाई बहन के प्यार का प्रतीक बन गया और वे दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे।